आज हम दो बहुत ही जानी पहचानी कहानियों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दया या नेकी का एक छोटा सा काम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए देखते हैं। कभी सोचा है कि नेकी का सिर्फ एक छोटा सा काम क्या सच में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? यही वो सवाल है जो इन दोनों कहानियों के बिल्कुल सेंटर में है और शायद हम सबकी जिंदगी के भी। तो चलिए हमारी पहली कहानी से शुरुआत करते हैं, जो है चींटी और कबूतर की। ये एक बहुत सीधी सादी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक मदद का जवाब फौरन दूसरी मदद से मिलता है। तो होता ही यूं है कि एक चींटी है बहुत प्यासी। वो एक तेज बहती नदी के किनारे पानी पीने जाती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा पानी की धार में जा गिरती है। और ठीक उसी वक्त पास के एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसे उस बेचारी चींटी पर तरस आ जाता है और वो बिना एक पल सोचे पेड़ से एक पत्ता तोड़कर सीधा पानी में चींटी के पास गिरा देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद सीन में एक शिकारी आता है। वो जंगल में आता है और उसी कबूतर को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा देता है। वही कबूतर जिसने चींटी की जान बचाई थी। और यहीं पर अच्छाई का वो पहिया घूमकर वापस आता है। देखिए हुआ क्या। कबूतर ने चींटी को डूबने से बचाया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर किनारे आ गई। फिर जब शिकारी ने कबूतर को अपने जाल में फंसा लिया तो उसी चींटी ने शिकारी के पैर पर जोर से काटा। दर्द से शिकारी का जाल छूट गया और कबूतर आजाद हो गया। मतलब एक नेकी का बदला दूसरी नेकी से चुका दिया गया। चलिए अब एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी भी दयालुता की है, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा अलग है और शायद ज्यादा गहरा भी। ये कहानी है भालू और मदारी की। ये कहानी है कालू नाम के एक मदारी की और उसके एक बहुत ही होशियार भालू जोगी की। वो दोनों साथ में गांव-गांव घूमते थे, लोगों का खासकर बच्चों का मनोरंजन करते थे और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। जोगी सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो कालू का एक सच्चा साथी था, एक दोस्त था। मगर फिर एक दिन जंगल से गुजरते हुए जोगी को कुछ ऐसा दिखा जिसने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। उसकी नजर भालुओं के एक झुंड पर पड़ी, जो असल में उसका अपना सालों पहले बिछड़ा हुआ परिवार था। अब जरा कालू के बारे में सोचिए। वो एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गया। एक तरफ जोगी उसकी रोजी रोटी था, उसका दोस्त था, लेकिन दूसरी तरफ जोगी की असली खुशी, उसकी अपनी दुनिया तो उसके परिवार के साथ थी। कालू को क्या चुनना चाहिए था, अपनी जरूरत या फिर अपने दोस्त की खुशी? और तब कालू ने एक ऐसा फैसला लिया जो सच में दिल छू लेता है। उसने खुद से कहा, मैं चंद रुपयों के लिए इसे अपने साथ बांधकर नहीं रख सकता। कल मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए इसके परिवार के पास छोड़ आऊंगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसमें कालू का अपना कोई फायदा नहीं था। तो कालू ने वही किया जो उसका दिल कह रहा था। उसने जोगी को आजाद कर दिया। कई महीने बीत गए। जब कालू को अपने दोस्त की बहुत याद आई तो वो उससे मिलने जंगल गया और वहां उसने क्या देखा? जोगी बहुत खुश था और अब तो उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। कालू की एक नेकी ने उनकी दोस्ती को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा गहरा और सच्चा बना दिया। तो देखा, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां, लेकिन दोनों के दिल में एक ही गहरा सबक छिपा हुआ है। इस स्लाइड को देखें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। चींटी और कबूतर की कहानी में मुश्किल क्या थी? एक जान का खतरा था। और मदद कैसी थी? एक फौरन किया गया बचाव। नतीजा, एक जान बच गई और सबक ये मिला कि मदद लौटकर आ सकती है। वहीं भालू और मदारी की कहानी में मुश्किल एक गहरा दुख था, अपने परिवार से बिछड़ने का। और मदद, वो थी एक निस्वार्थ त्याग। नतीजा ये हुआ कि एक जिंदगी पूरी हो गई, उसे अपनी मंजिल मिल गई। और सबक, सच्ची दयालुता अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इनाम है। तो इन कहानियों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि दयालुता, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो या कितनी ही बड़ी, वो दुनिया में एक अच्छी लहर पैदा करती है। एक ऐसी लहर जिसका असर बहुत दूर तक जाता है। तो ठीक है, कहानियां तो हमने सुन ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपनी असल जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं? अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, इन दोनों कहानियों की जड़ में एक ही एहसास है, सहानुभूति। मतलब दूसरे के दर्द को, उसकी तकलीफ को अपना समझ पाना, उसे महसूस कर पाना। कबूतर ने चींटी का डर महसूस किया और कालू ने जोगी की अपने परिवार से मिलने की तड़प को समझा। यही सहानुभूति है।
बात बस इतनी सी है, चाहे कोई अपना दोस्त हो जो मुश्किल में है, या कोई अजनबी जिसे मदद की जरूरत हो, मदद के लिए उठाया गया एक कदम भी किसी की पूरी कहानी को एक नया बेहतर मोड़ दे सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है, जो हम सबको खुद से पूछनी है, आज किसकी मदद की जा सकती है?